हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। तो आज जो हमारा चैप्टर है बेटा वो इंडियन सॉइल है ना। भारत की मृदा पे आज हम बात करेंगे। जो देखो, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, जो सॉइल है, अगर हम सॉइल की बात करें तो सर ये किस शब्द से बना है? तो ये बना है बेटा सोल्यूम से। किससे सर? सोल्यूम शब्द से बना है, सोल्यूम, है ना। ये किस भाषा का है सर? ये सोल्यूम जो है बेटा ये लेटिन भाषा का है, लेटिन भाषा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है सर सॉइल से? पहला ही फैक्ट ये आता है कि जो मृदा होती है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो हेडिंग बना लीजिएगा बेटा, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो इसमें आपको याद रखना है बेटा, 5 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, जहां से क्वेश्चंस आते हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। कौन से हैं सर? सबसे पहले आता है बेटा पैतृक शैल। कौन सा सर? पैतृक शैल आता है, यानी कि जिससे मिट्टी का क्या होता है सर? निर्माण होता है ना। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मृदा का जनक, मृदा का जनक किसे कहते हैं बेटा? तो रॉक को कहते हैं बेटा, चट्टान को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? चट्टान को कहते हैं। अब सर ये पैतृक शैल है क्या? यानी कि जब होता क्या है, चट्टान जो होती है ना बेटा, चट्टान करोड़ों वर्षों से धूप वर्षा हो रही है। क्या हो रही है सर? धूप वर्षा हो रही है। तो उसके कारण क्या हो गई है? चट्टानें अपर्दित हो गई हैं। क्या हो गई हैं सर? अपर्दित हो गई हैं, उनमें दरारें पड़ गई हैं, है ना। तो जब उनमें दरारें पड़ गई हैं तो नदियों के माध्यम से होता क्या है सर कि जो वो भुरभुरा क्षेत्र, दरारें हैं, वहां से क्या होता है सर? वो टूट फूट कर भुरभुरी होकर किसका रूप धारण कर लेती हैं सर? वो जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। किसका सर? जलोढ़ मृदा का। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा चट्टानें क्या हो गई हैं सर? चट्टान थी उसमें क्या आ रही है सर? दरारें आ रही हैं। क्या आ रही है सर? दरारें। जब उसमें दरारें आ रही हैं तो नदियां क्या करती हैं सर? नदियां, है ना, उन्हें क्या करती है सर? भुरभुरी, भुरभुरी हो जाती हैं, तो वही क्या कहलाती है सर? मृदा कहते हैं, है ना। यानी कि आधारभूत खनिज जो होते हैं वो वह पोषक तत्व जो मिलते हैं यहीं से मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा। क्या बेटा? कि जो आपके क्या है, आधारभूत खनिज, क्या बेटा? जो मृदा को आधारभूत खनिज है बेटा, वह पोषण, है ना, क्या सर? पोषक तत्व, है ना, पोषक तत्व किससे मिलते हैं सर? चट्टान से मिलते हैं। किससे मिलते हैं सर? चट्टान से मिलते हैं। पॉइंट क्लियर है भाई? मिट्टी क्या है सर? उसमें नाइट्रोजन भी है ना, उसमें आयरन भी है ना, उसमें एल्यूमिनियम भी है ना। यानी कि जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो किसमें है सर? चट्टान में है। और उस चट्टान से ही किसका निर्माण हो रहा है सर? मृदा का निर्माण हो रहा है। तो यानी कि जो आधारभूत कोई भी मृदा होगी उसमें जो खनिज पाए जाएंगे वो किस आधार पर पाए जाते हैं कि इस मिट्टी में क्या है सर? आयरन ज़्यादा है, सिलिका ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो नाइट्रोजन ज़्यादा है कि नहीं है, कितनी मात्रा में है, मैग्नीशियम कितना है। तो वो सब निर्धारण जो होता है वो पैतृक शैल से होता है। किससे होता है सर? पैतृक शैल से। अगला जो बनेगा बेटा आपका, अगला बनेगा जलवायु। क्या होता है सर? जलवायु। तो दूसरा कौन सा बना बेटा? जलवायु।
अब सिंपल सी बात है, जहां पर गर्मी ज्यादा होगी, क्या बेटा, जहां पर तापमान अधिक होगी, सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा सर, जहां पर तापमान क्या होगा सर, अधिक होगा, तो वहां पर वेपराइजेशन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो वहीं पर किसका निर्माण हो गया है सर, वहीं पर मरुस्थल का निर्माण हो गया है। किसका सर, मरुस्थल का निर्माण हो गया है। कौन क्लियर है, आ रही है बात समझ में। जहां पर क्या होगा सर, तापमान कम होगा, क्या होगा सर, तापमान कम होगा, तो वहां पर जो मृदा पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी सर, वो आपकी बर्फ युक्त मृदा पाई जाएगी। कौन सी बेटा, बर्फ, है ना, बर्फ युक्त मृदा पाई जाती है ना। आ रही है बात समझ में, पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। क्योंकि जो पवनें चलती हैं बेटा, वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती हैं। अब तापमान से ही क्या होती है सर, तो जो आपके कौन सा बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको मतलब नोट कर लीजिएगा। जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रिया होती है बेटा, वो तापमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है सर, तापमान पर। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, आगे चलें। क्योंकि तापमान जो है सर, ये जैविक क्रिया कौन करता है सर, यही आपका कौन करते हैं सर, ये सूक्ष्म जीव करते हैं। कौन करते हैं सर, सूक्ष्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा, है ना, वो करते हैं, है ना। अब सूक्ष्म जीव में क्या क्या आएगा सर आपका, इसी में आपका कवक आ जाएगा, इसी में आपका सहवाल आ जाएगा, इसी में क्या आएगा सर आपका, इसी में ही आपका जीवाणु आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, है ना। और भाई आप वनस्पतियां लगा रहे हैं तो उनके लिए क्या है जरूरी, उनके लिए ये सब जरूरी है कि नहीं, क्योंकि जो अपघटक होते हैं, जीवाणु जो है बेटा, यही क्या है, अपघटक है। क्या है सर, अपघटक है ना। यही तो क्या करेंगे सर, ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करते हैं। किसकी बेटा, ह्यूमस, है ना। ह्यूमस की जो मात्रा होती है उसको निर्धारित करते हैं। ह्यूमस क्या है सर, ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ होता है बेटा। क्या होता है सर, कार्बनिक पदार्थ। यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, किसी भी चीज़ को सड़ा दिया है, गला दिया है ना, तो उसके कारण ही क्या मिल गया आपको, ह्यूमस मिल गया है। और ह्यूमस जिस मृदा में ज़्यादा होता है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ह्यूमस को ही हम कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब इसी के बाद में क्या है सर, आपका जो वनस्पतियां हैं, क्या सर, वनस्पतियां, अच्छा वर्षा भी डिपेंड करती है ना, वर्षा भी डिपेंड करती है। क्या, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कौन सी मृदा हो जाएगी सर, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर मृदा मिलेगी आपको दल दली मृदा मिलती है। कौन सी, दलदली मृदा आपको मिलती है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, आगे चलें, ठीक। अब सर और क्या प्रभावित करता है, और देखिएगा ये कनेक्ट करते हैं चीजों को, है ना। और क्या करता है सर, आइए, एक आपका वनस्पति करती है सर, क्या सर, वनस्पति। सर वनस्पति कैसे करती है ना, तो देखिएगा, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। चट्टानों से ऊपर भाई उनकी शाखाएं टूट कर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जब उनकी शाखाएं टूट कर आ रही हैं तो जीवाणु क्या करते हैं सर, जीवाणु आपका क्या करते हैं सर, अपघटन का कार्य करते हैं। इसका कार्य, अपघटन का कार्य। चीजों को सड़ाना गलाना कार्य किसका है सर, जीवाणु का है ना। और इसी से ही किसका निर्माण होता है, जब अपघटन होता है, जीवाणु जब करते हैं, इससे ही ह्यूमस
का निर्माण होता है। और इस ह्यूमस को ही हम क्या कहते हैं सर? इस ह्यूमस को ही हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कार्बनिक पदार्थ इसको बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो जहां पर ह्यूमस की मात्रा क्या रहेगी सर? ह्यूमस की मात्रा अधिक रहेगी तो वहां की जो मृदा होगी वो कैसी होगी सर? वो उपजाऊ होगी, है ना? वो कैसी होगी सर? उपजाऊ होगी। लेकिन जहां पर ह्यूमस की मात्रा क्या होगी सर? कम होगी तो वही मृदा कैसी हो जाएगी? वही मृदा बेटा आपकी बंजर हो जाएगी, है ना? यानी कि वहां आप खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पौधों को किसकी आवश्यकता है सर? पोषक तत्वों की आवश्यकता है ना? इसकी आवश्यकता है पोषक तत्वों की, क्योंकि जो आपके जीव आए हैं, पौधे आए हैं, है ना, उनको जीवाणु ने क्या कर दिया सर? सड़ा गला दिया है, अपघटन उनका कर दिया है, और उसी के कारण क्या हुआ है सर? उस मृदा में ह्यूमस की मात्रा क्या हो गया है सर? अधिक हो गया है, तो क्या हो जाएगा सर? उपजाऊ। और ह्यूमस की मात्रा अगर कम होगी तो क्या होगा सर? वो बंजर हो जाएगा। अब सर ये आपका तीसरा पॉइंट था बेटा। अब भूमिगत जल की बात कर लेते हैं। इसकी सर भूमिगत जल। अब भूमिगत जल जो होता है बेटा, है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं सर? इसे ही हम भौम जल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? भौम जल। यानी कि जहां पर भौम जल की मात्रा या भूमिगत जल की मात्रा अधिक रहेगी, जो नीचे हैंडपंप से पानी पीते हैं आप आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। तो यदि इसकी मात्रा क्या है सर? अधिक है। क्या है सर? अधिक है। तो यहाँ की जो मृदा होगी बेटा, जो मिट्टी होगी, वो कैसी होगी सर? वो नमी युक्त होगी। क्या होगी सर? नमी युक्त होगी, यानी नमी की मात्रा उसमें अधिक होगी और पौधों का विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। पौधों का विकास क्या होगा सर? अच्छे तरीके से हो सकता है। बात समझ में आई? यहाँ तक सब क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा पांचवा पॉइंट क्या कहता है। पांचवा पॉइंट बात करता है सूक्ष्म जीव। इसकी सर सूक्ष्म जीव की बात करता है। इसकी सर सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव क्या है सर? इसी के कारण क्या होगा सर? इसी के कारण ही आपका क्या होता है सर? यानी कि जीव जंतुओं को वियोजित करने का काम किसका होता है? ये क्वेश्चन बनेगा कि जीव जंतुओं को वियोजित करने का काम किसका होता है सर? वो सूक्ष्म जीवों का होता है। इसको प्लीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब होगा क्या, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। अब इसमें क्या होगा सर? अगर सूक्ष्म जीव में हम बात करें, अगर मूसलाधार वर्षा होती है, क्या होती है सर? मूसलाधार वर्षा होती है तो होता क्या है सर? जो मृदा के पोषक तत्व हैं बेटा, वो क्या हो गए हैं सर? पोषक तत्व वो निचली सतह पर आ गए हैं। किस पर आ गए हैं सर? निचली सतह पर मृदा के आ गए हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? और ऐसी मृदा को ही हम क्या कहते हैं सर? ऐसी मृदा को ही हम मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, निच्छालित मृदा कहते हैं। या तो निच्छालित मृदा बोलेगा, निच्छालन हो गया ना पोषक तत्वों का, नीचे क्या हो गया है? निचली वाली सतह पर वो चले गए हैं। इसे ही लेटेराइट मृदा बोलेगा। लेटेराइट मृदा भी इसी को बोलता है, इंटरनेशनल नेम इसका ये है बेटा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले? यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं? चलेगा, आगे चलते हैं, अगला फैक्टर देखते हैं। अब एग्जामिनर जो है आपको बोलेगा कि
मृदा के संगठन में, यानी कि जो मृदा है उसके संगठन में कितनी चीजें भाग लेती हैं, तो यहाँ भी आपका आंसर 5 ही बनेगा, आएगा है। और इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, ये पूछा जाता है ना। मृदा संगठन की बात करते हैं, इसकी सर मृदा संगठन की। तो यहाँ पर 5 चीजें होती हैं सर, मिट्टी के निर्माण में कितनी चीजें होती हैं सर, 5 चीजें। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, पहला बनता है बेटा खनिज तत्व। क्या बनता है सर, खनिज तत्व बनता है। अब जो खनिज तत्व है सर, मिट्टी में इसकी मात्रा कितनी रहती है, तो 40 से 45% इसकी मात्रा रहती है। इसके बाद में क्या है सर, दूसरे नंबर पे आता है बेटा आपका ह्यूमस। क्या आता है सर, ह्यूमस। तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो रहती है सर, वो कितने प्रतिशत रहती है सर, वो आपका 5% के आसपास रहता है। क्या कितना रहता है सर, 5%। इसी को कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल देगा, कार्बनिक, क्या बेटा, कार्बनिक तत्व बोल देगा, या कार्बनिक पदार्थ बोल देगा। क्या बोल देगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे 5% है। कितना है बेटा, 5%। ऐसे ही सेम 5% ही क्या है सर आपका, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मृदा जल, जिसे आप भौम जल बोल रहे थे, मृदा जल है ना, इसकी मात्रा कितनी होती है सर, इसकी भी मात्रा 5% ही होती है। नहीं, इसका 25% बनेगा बेटा, इसका कितना बनता है सर, 25%, है ना, ध्यान रखिएगा। कभी कहीं कहीं पे देखो बुक्स में अलग अलग डाटा दिया गया है, लेकिन आपको 25% ही याद रखना है। कितना रखना है सर, 25%। ह्यूमस की मात्रा भी क्या है सर, वो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 5 से 10% दे देता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, अब जितनी मात्रा किसकी है सर, मृदा जल की है, इतनी ही मृदा वायु की भी है। आपकी मृदा में यानी कि सॉइल में वायु भी पाई जाती है, और उसकी मात्रा कितनी होती है सर, उसकी मात्रा आपकी कितनी है सर, 25% होती है। कितनी होती है सर, 25। यानी कि मृदा जल की मात्रा भी 25% है, और मृदा वायु की भी कितनी है सर, 25% है। फिर पांचवा क्या होता है सर, इसमें ही सूक्ष्म जीव भी, क्या है सर, सूक्ष्म जीव होते हैं 5 है ना। इसमें कौन कौन आता है सर, अभी बताया था हमने बेटा, इसमें आपका एक तो कवक आता है जो बार बार पूछा जाता है, और जीवाणु को जरूर याद रखना है आपको, बैक्टीरिया जरूर आपको याद रखना है, बैक्टीरिया आता है ना। आ रही है बात समझ में, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक सब क्रिस्टल क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है सर, अगला फैक्ट ये कहता है कि जो भारत में मृदा पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा बेटा 8। कितना सर, 8। आइएगा, सब पे कनेक्ट कर लेते हैं एक बार, है ना। आइएगा, भारत की मृदा की बात करते हैं, तो भारत में जो मृदा पाई जाती है कितने प्रकार की पाई जाती है, 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितने प्रकार की सर, 8 प्रकार की। सर ये किसके द्वारा सर, ये ICAR द्वारा बताई गई है, यानी कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च द्वारा ये बताई गई है ना। यानी कि 8 मृदा की पहचान भारत में की गई है। सर वो 8 मृदा है कौन कौन सी, कनेक्ट करा दीजिएगा। अच्छा, इसका हिंदी में नाम लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो इसे हम क्या कहते हैं सर, भारतीय कृषि, क्या बेटा, भारतीय, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, अनुसंधान है ना भाई, अनुसंधान हो रहा है यहाँ पर, परिषद, क्या सर, परिषद। मुख्यालय कहाँ है सर इसका, मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। कहाँ है सर, नई दिल्ली में। कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है, इसको आपको करेक्ट करना है। आइएगा 8 की 8 पर बात कर लेते हैं। किस पर सर, 8 की 8 पर बात कर लेते हैं। जो पहली मृदा बनेगी उसे ही हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। कौन सी बेटा, जलोढ़ मृदा। कौन सी सर, जलोढ़ मृदा। एक होती है आपकी सर पर्वतीय मृदा। कौन सी, पर्वतीय क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा। तीसरी जो बनेगी सर, वो बनती है आपकी काली मृदा। कौन सी बनेगी सर, काली
मृदा बनेगी। एक होती है बेटा आपकी कौन सी सर, लाल मृदा। कौन सी सर, लाल मृदा, इसकी भी पहचान हुई है। एक बनती है बेटा आपकी जहां पर वर्षा ज्यादा होती है और पोषक तत्व निचले स्तर पर चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा निच्छालित। क्या कहते हैं बेटा, निच्छालित मृदा, या इसे कहते हैं सर लेटेराइट मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, लेटेराइट मृदा। जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है सर, वहाँ इन मृदा का क्या हो जाता है सर, विकास हो जाता है ना। छठा जो बनेगा बेटा आपका, वो बनता है आपका मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मृदा। कौन सी होती है सर, मरुस्थलीय मृदा होती है। इसी के बाद में सातवीं जो बनेगी बेटा आपकी, वो बनेगी पीट, या देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वो पीट और दलदली देता है। पीट और दलदली में वास्तव में अंतर होता है, जब हम इसको पढ़ेंगे बताएंगे, है ना। क्या है सर, पीट या दलदली मृदा, पीट या दलदली मृदा भी पाई जाती है। और आठवीं कौन सी बनेगी बेटा, आठवीं या तो बोलेगा लवणीय या क्षारीय मृदा। क्या बोलेगा बेटा, लवणीय व क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, क्रिस्टल क्लियर। तो ये 8 की पहचान किसने करी है सर, ये ICAR ने की है बेटा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 मृदाओं की पहचान की है सर। कहाँ पर सर, ये भारत में। कहाँ पर सर, भारत में। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे चले चलिए आगे आते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है, देखो सबसे यहाँ ना प्रतिशत में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं सर, एक मिनट पानी पी लेते हैं हम। है ना, तो यहाँ प्रतिशत में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, कि कौन सी सबसे ज़्यादा है भारत में पाई जाती है, कौन सी मृदा सबसे कम पाई जाती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एक चीज़ लिखिएगा बेटा आप, है ना, इसको नोट में करिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं बेटा, है ना। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि भारतीय विज्ञान मृदा संस्थान कहाँ है सर, ये आपका भोपाल में। कहाँ है सर, भोपाल। पॉइंट क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है ना। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा बेटा इसको, है ना, पूछेगा ये क्षेत्रफल के आधार पर मृदा की बात करते हैं। किसकी सर, मृदा की बात की जाती है। अब क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जो पाई जाती है बेटा, कौन सी सर, आपकी पहले नंबर पे आती है जलोढ़ मृदा। क्या है सर, जलोढ़ मृदा, है ना। पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। सर कितने प्रतिशत है, ये 40 से 43% भूभाग पर भारत में पाई जाती है। कौन सी सर, आपकी जलोढ़ मृदा। दूसरे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो पाई जाएगी बेटा, वो कौन सी है सर, आपकी लाल मृदा है। कौन सी है सर, लाल मृदा है। ये कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है सर, ये भारत के 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसी के बाद में कौन सी आ गई है सर, जो आपका महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सी सर, काली मृदा। सबसे ज्यादा जो नाम है बेटा वो इसी के हैं, काली मृदा के ही सबसे ज्यादा नाम। ये कितने प्रतिशत भूभाग पर है सर, ये आपका 15% भूभाग पर पाई जाती है। इसके बाद में चौथी याद रखिएगा बेटा, कौन सी है सर, लेटेराइट। लेटेराइट मृदा है बेटा। अब ये लेटेराइट मृदा
कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है सर? ये 3.7% भूभाग पर पाई जाती है। तो ये 4 तो कम से कम आपको याद रखनी है ना? ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। आइएगा अगला फैक्ट देखते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा, है ना? क्या सर? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सर, इसका इंटरनेशनल नेम क्या होता है? इसे ही हम अल्वोलियन सॉइल कहते हैं। अल्वोलियन सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अल्वोलियन मृदा या सॉइल इसको बोला जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब इसी के अंतर्गत सर कुछ मिट्टी कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं सर? कॉप मृदा कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खेती होती है सर इसी में होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं सर? इसे ही हम कछारी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कछारी मृदा कहते हैं। कितने प्रतिशत भूभाग पर है सर भारत के? तो 43% भूभाग पर लगभग ये पाई जाती है। सर अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र कौन कौन से बन जाएंगे? तो यहाँ पर जो क्षेत्र बनेंगे बेटा आपके 2 बनते हैं। एक आपका कौन सा बनता है सर? एक तो उत्तर भारत। क्या सर? उत्तर भारत का जो मैदान है बेटा, एक तो वो बना है। दूसरा कौन सा है सर? ये तटीय मैदानी क्षेत्र बनता है। मैदानी क्षेत्र बनता है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक कोई समस्या है? चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर ये उत्तर भारत में जो मिल रहा है, उत्तर भारत में जो ये मिलती है सर, कहाँ से कहाँ तक मिलती है? तो याद रखिएगा बेटा, ये आपका सतलज है ना, जो सतलज नदी है ना बेटा आपकी, कौन सी नदी? सतलज नदी। तो सतलज के मैदान से कहां तक सर? ब्रह्मपुत्र के मैदान तक। सतलज के मैदान से कहां तक बेटा? ब्रह्मपुत्र के मैदान तक ये पाई जाती है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अरे जलोढ़ का मतलब समझो, है ना? जल प्लस ओढ़ से बना है। जल का मतलब पानी, ओढ़ का मतलब साथ, है ना? बहकर आना, साथ बहकर आना, है ना? इसीलिए तो इसको क्या बोला गया है? जलोढ़ मृदा इसको बोला गया है, ठीक है। अब सर जो तटीय क्षेत्र है, अगर हम बात करें किसकी सर? की तटीय मैदानी क्षेत्र की बात करें तो बेटा जितने भी आपके डेल्टा क्षेत्र हैं, क्या है बेटा? डेल्टा क्षेत्र, है ना? आइएगा उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। आपकी जो महानदी डेल्टा है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इनको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है बेटा। और आपका पश्चिमी तट हो गया, पूर्वी तट हो गया, है ना, मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है आपको, अगर वो पूछेगा राज्यों में तो बेटा एक तो केरल दक्षिण भारत में पूछेगा, है ना, केरल और गुजरात में भी, गुजरात वाले क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। केरल और गुजरात वाले क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। पॉइंट क्लियर है ना? अब यहाँ पर उत्तर मैदान में आपका असम वगैरह सब आ गया है बेटा, यूपी, बिहार, है ना, ये सब इसी में आ गया है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? सर आपसे एक क्वेश्चन और बनता है बेटा कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती हैं? तो जलोढ़ मृदा के जो प्रकार होंगे बेटा वो 2 बनते हैं। क्या बनते हैं सर? 2 कौन कौन से बनेंगे सर? एक तो बनता है बेटा आपका खादर। क्या बनता है सर? खादर। और एक क्या बनता है सर? एक बनता है आपका बांगर। क्या बनता है सर? बांगर बनता है। एक खादर और एक बांगर बनता है। सर इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखो मानसून काल, अब मानसून काल चल रहा है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा आपको कि
मानसून काल में नदी का पानी, किसका पानी? नदी का पानी, है ना, क्या हो जाता है? ऊंचाई वाले क्षेत्र में आ जाता है। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं सर? उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं सर? खादर कहते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है, बांगर की बात करें अगर हम, कि मानसून काल में नदी का पानी ऊंचाई वाले क्षेत्र में नहीं आता, नहीं आता। आपके गांव वगैरह जो बसे हैं बेटा, वो सब बांगर में बसे हुए हैं, ठीक है। जितने भी कस्बे होते हैं उनकी जो मार्केट होती है, आपने देखा होगा, थोड़ा ऊंचाई पर ही होती है, वहां पर नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं सर? बांगर क्षेत्र कहते हैं। समझिएगा इसको भाई, नदी जो है क्या कह रही है, अब समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। आइएगा, इसको थोड़ा सा रख करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आइएगा, ठीक है, चलो। इसको रख, देखिए होता क्या है सर, ये आपका पर्वत है, क्या है सर? पर्वत है। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर ये आपका ग्लेशियर है, क्या है सर? ग्लेशियर। इस ग्लेशियर को ये आप क्या कहते हैं सर? हिम नद कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हिमनद, है ना। या इसे ही हम क्या कहते हैं सर? हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हिमानी कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं, तो हो क्या रहा है सर कि पानी बन रहा है। उस पानी ने किसका निर्माण कर लिया है सर? उस पानी ने किसका रूप धारण कर लिया है सर? उस पानी ने सर किसका? नदी का रूप धारण कर लिया है। किसका सर? नदी का रूप उसने धारण कर लिया। इसका नदी का रूप है। कौन क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब होता क्या है सर कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा आ रही है, क्योंकि पानी ऊपर से आ रहा है ना। पानी किसको दर्शाता है सर? ढाल को दर्शाता है। किसको सर? ढाल को दर्शाता है। जिधर ढाल कम होगा हमेशा पानी उधर ही चलता है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई है सर? इसमें गतिज गतिज ऊर्जा है। क्या है सर? नदियों में हमेशा ध्यान रखना कौन सी ऊर्जा होती है सर? गतिज ऊर्जा। अब होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। आइएगा, कनेक्ट करते हैं चीजों को, है ना। देखो यहाँ पर क्या होता है सर कि ये समतल मैदानी क्षेत्र आ गया है। अब जब ये समतल मैदानी क्षेत्र आ गया है तो यहीं पर क्या हो गया है सर? यहीं पर ही बड़े बड़े शिलाखंडों को तोड़कर ये नदियां लेकर आ रही हैं। जब बड़े बड़े शिलाखंडों को ये तोड़कर लेके आ रही हैं, क्योंकि इसमें कौन सी ऊर्जा है सर? गतिज ऊर्जा है। तो इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं सर? इसी क्षेत्र को हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर? भाबर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर? भाबर क्षेत्र इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? भाबर क्षेत्र। अब नदी क्या करती है सर? अब नदी अपनी घाटी में बहना पसंद करेगी। यहाँ पर क्या हुआ सर इस भाबर क्षेत्र में कि नदी जो है बेटा ऊपर सतह पर नहीं बह रही है ना। सतह पर नहीं बह रही है, चट्टानों के अंदर बह रही है। कहाँ बह रही है सर? चट्टानों के अंदर प्रभावित हो रही है ना, बह रही है ना।
जब भी तो कहते हैं कि सर वहाँ पर नदी विलुप्त हो गई है ना, दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब नदी जो है बेटा, नदी का जल इन चट्टानों के अंदर क्या हो रहा है सर, प्रवाहित हो रहा है, ऊपर सतह पर दिखाई नहीं दे रही है। अब होता क्या है सर, जब इस भाबर क्षेत्र से ये पानी बाहर निकलता है तो इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं सर, इसे ही हम कहते हैं तराई का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं सर, तराई का मैदान कहते हैं। पॉइंट क्लियर है। और लगभग दलदली क्षेत्र रहता है ये, है ना, आ रही है बात समझ में, इसे ही हम क्या कहते हैं सर, तराई का मैदान इसको बोला जाता है। उसके बाद नदी क्या करती है सर, अपनी घाटी में बहना पसंद करेगी, अपनी घाटी में प्रवाहित होती है। लेकिन होता क्या है सर, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, इधर भी और इधर भी, ये ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर नदी का जल क्या हो गया सर, नदी का जल ऊपर आ गया है ऊंचाई वाले क्षेत्र में, इसका जल सर, नदियों का जल क्या हो गया सर, ऊपर आ गया है, उसी क्षेत्र को हमने क्या कहा सर, खादर क्षेत्र। क्या कहा सर, खादर क्षेत्र। पॉइंट क्लियर है। बड़ा उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत रहती है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है सर कि जहां पर मानसून काल में भी नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता, वो अपनी घाटी में ही क्या हो रहा है सर, बह रहा है ना। तो ऐसे क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं सर, ऐसे क्षेत्र को ही हम बांगर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर, बांगर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बांगर क्षेत्र। इसको समझ लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, कूट में भी करके आपको दे देगा तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं, पॉइंट क्लियर है, सब क्रिस्टल क्लियर, कोई प्रॉब्लम, चलिएगा आइएगा, इसको बना लीजिएगा आप, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं अगले। अब सर जलोढ़ मृदक आपने खादर बांगर वाला क्षेत्र भी देख लिया है। यहाँ से ना कुछ नाम पूछे जाते हैं तो उनको नोट में लिखिएगा। किसमें सर, नोट। आपसे पूछा जाएगा कि जो खादर है इसे ही क्या कहा जाता है सर, इसी को ही पुरानी, सॉरी एक मिनट, इसी को नवीन जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं सर, नवीन जलोढ़ कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं सर, इसे ही हम नवीन जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं सर, नवीन जलोढ़। इसमें ही ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, ये बहुत उपजाऊ होती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जबकि जो आपका बांगर है बेटा, क्या है सर, बांगर। बांगर को हम क्या कहते हैं, इसे ही पुरानी खादर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर, पुरानी खादर इसे बोला जाता है, या इसे ही प्राचीन जलोढ़ कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं सर, प्राचीन जलोढ़ कहते हैं। पॉइंट क्लियर है। यानी कि भाई जलोढ़ का मतलब अभी समझाया था हमने, जल प्लस ओढ़, है ना। जल क्या है सर, जल मतलब पानी, ओढ़ माने क्या होता है सर, प्रवाहित होना, उसके साथ आना, है ना, बहकर, उसे ही हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। पॉइंट क्लियर है। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब होता क्या है सर कि यहाँ पर क्या होता है सर, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। यानी कि एक नई मृदा की सतह ऊपर बन जाती है, ऊपर बन जाती है ना। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक सब क्रिस्टल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, चलिएगा। तो ये आपसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं बेटा, है ना, इनको आप जरूर करेक्ट करिएगा। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड जो हम लेंगे बेटा वो कल लेंगे, इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी समस्या होती है। कमेंट सेक्शन में आप भी बोलते हैं कि सर इतना लंबा नहीं बनाना है।
है ना। तो है ना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने बताए हैं, जो चीज़ हम नोट में लिखवाते हैं बेटा, उसको जरूर आप कनेक्ट कर लिया करो, है ना। ये फैक्ट आपके बार बार पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में लेंगे हम कौन सा सर, आपका रेड सॉइल। कौन सी? रेड सॉइल लेंगे। लाल मृदा आपकी चलेगी। कौन सी मृदा चलेगी बेटा? लाल मृदा आपकी चलेगी। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो हमने बनाया है बेटा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा कि नदी जो विलुप्त हो जाती है ना, नदी विलुप्त जो होती है बेटा, वो कहाँ होती है? तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? भाबर क्षेत्र। क्या है सर? भाबर क्षेत्र। आ रही है बात समझ में? आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक दलदली मृदा जो मिलती है सर, वो कहाँ मिलती है? तो वो तराई के मैदान में मिलती है, तराई के क्षेत्र में ज्यादा मिलती है। पॉइंट क्लियर है? आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो आप कहेंगे सर खादर होती है। कौन सी होती है सर? खादर। क्योंकि इसमें ही किसकी मात्रा है ना, इसमें ही आपकी किसकी मात्रा बेटा? ह्यूमस की मात्रा जो होती है बेटा, वो अधिक होती है। किसकी मात्रा बेटा? ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, है ना, और शेयर करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू क्लास।